हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पैलिंड्रोम के बारे में बात की थी। आरटीपीसीआर के अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी डीनेचुरेशन की, एनीलिंग की और एक्सटेंशन की। आज अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करूं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं कुछ मेजर जो तरीके हैं उनके बारे में बात करूं, तो पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। डीएनए सेल के अंदर कहां पर लोकेट है उसके हिसाब से इसको तीन मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम को आप जानते हैं कि क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा मिलकर के बना है। तो डीएनए का एक मेजर पार्ट जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, सेल न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में जो है वो पाया जाता है। इसीलिए से कई बार हम न्यूक्लियर डीएनए भी कह देते हैं, इसको न्यूक्लियर डीएनए भी हम कई बार कह देते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा जो प्रकार है वो है साइटोप्लाज्मिक डीएनए। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर ये पाया जाता है। ज्यादातर जो है प्लास्टिड, यानी जिसको हम कई बार कह देते हैं क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया। और इसकी जो रेलिवेंस है जब हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, तो वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तीसरा एक और प्रकार जो है जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, दैट इज प्रोमिस्क्यूअस डीएनए। तो ये डीएनए का एक नया प्रकार है जो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मेज में, इसको मक्का या भुट्टा भी कहते हैं हमारे वहां, उसमें खोजा गया। तो इसमें क्या देखा गया कि इसमें डीएनए मूव कर रहा था। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल में ये मूव कर रहा था। ओके। तो इसका जो ये मूवमेंट है उससे इसको पहचाना गया। और बेसिकली वहां पर यह देखा गया कि मेज की जो सेल्स थी उसके अंदर जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, वहां से माइटोकॉन्ड्रिया की ओर मूव कर रहा था। ठीक है। बाद में इस प्रकार के डीएनए को खोजा गया ईस्ट सेल्स में। ठीक है। और लेटर ऑन फिर जो है मटर में और बहुत सारी जो क्रॉप फसलें हमारी जो होती हैं, जो क्रॉप्स हैं बेसिकली, तो उनमें भी इसको जो है खोजा गया। ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक और तरीके की बात करूं तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, हमने पिछली परसों भी बात की थी। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, आपको पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, मेजर और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे प्लांट्स एनिमल्स हैं उनमें जो है डबल स्ट्रैंड जो है डीएनए पाया जाता है। और सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए है बेसिकली ये आपका बैक्टीरियोफेज, जो कि एक वायरस है, इसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है। अब हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बात करें, तीसरा स्ट्रक्चर के बेस पर अगर मैं बात करूं, तो डीएनए यहां पर भी जो होता है एक तो लीनियर और दूसरा सर्कुलर। दो प्रकार का डीएनए जो है इसमें पाया जाता है। तो लीनियर जो आपका है वो बेसिकली बहुत सारे जो हमारे जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर ये पाया जाएगा। और सर्कुलर जो आपका डीएनए है वो आपका जो है बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं इनके अंतर्गत। और जो हमारा सेल होती है, सेल के अंदर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा भी अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए बहुत प्रकार के होते हैं। कोडिंग डीएनए है, नॉन कोडिंग डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए है। कल हम बात कर रहे थे तो उसमें हमारा जो पैलिंड्रोमिक डीएनए है वो भी उसकी भी एक सीक्वेंस जो है पाई जाती है। तो डीएनए के प्रकार बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमें जो है फील्ड्स की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं क्लास 12 एनसीईआरटी पे फोकस करूं तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डीएनए का जो बात करूंगा तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शंस के हिसाब से अगर डीएनए को हम देखेंगे तो डीएनए दो प्रकार के होंगे। एक को हम कहते हैं ट्रॉफिक डीएनए, TROPHIC, ट्रॉफिक डीएनए। और दूसरा हमारा होता है जेनेटिक डीएनए। ठीक है।
ट्रॉफिक डीएनए वो डीएनए है जो केवल सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या जितनी भी वेजिटेटिव एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर हो गया? यानी कि ये कहां पार्टिसिपेट नहीं करेगा? रिप्रोडक्शन में। इसका रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, जनन की जो क्रिया है उससे ट्रॉफिक डीएनए का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है? और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जेनेटिक डीएनए जो है वो इनहेरिट करेगा ऑफस्प्रिंग में जो है इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो भी हमारा जो जब सेल डिवीजन होगा तो वहां पर ये डीएनए जो है इसका इंपॉर्टेंस है। इट मींस ये जनन की क्रिया में ये भाग लेगा। ठीक है? अगर मैं एग्जांपल कोट करूं बेसिकली, तो अगर मैं लोअर ऑर्गेनिज्म में बात करूं पैरामीशियम की, तो आपको स्ट्रक्चर पता है पैरामीशियम का, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और वहां पर आप लोगों ने देखा है इस प्रकार का स्ट्रक्चर। ठीक है? तो ये जो है हम यहां पर ये कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं इन द केस ऑफ पैरामीशियम माइक्रोन्यूक्लियाई, और ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर इसमें लगा हुआ है इसे हम कह देते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई। ठीक है? पैरामीशियम, ठीक है, इसका सीलिया, इसका ओरल ग्रुप, बाकी मैं पार्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं इसका जो न्यूक्लियस है जो कि मैक्रोन्यूक्लियाई और माइक्रोन्यूक्लियाई में डिवाइडेड मतलब अलग अलग रहता है, ये जो इसका जो फंक्शन है मैक्रोन्यूक्लियाई का जो फंक्शन है वो सारे के सारे जो वेजिटेटिव फंक्शंस हैं इस सेल के अंदर, पैरामीशियम की सेल के अंदर, उसको ये जो है कंट्रोल करता है। इट मींस ये एक ट्रॉफिक डीएनए इसके अंदर पाया जाएगा। क्लियर है? माइक्रोन्यूक्लियाई में बेसिकली क्योंकि जब ये सेल इसकी डिवाइड होगी, इसमें बाइनरी फिशन होता है, द्विखंडन की क्रिया होती है पैरामीशियम में, और ये जो आपका जो माइक्रोन्यूक्लियाई है ये क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है? जब ये प्रोसेस होती है तो ये जो बाहर का जो हमारा जो बड़ा वाला जो माइक्रोन्यूक्लियाई है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है, और ये डिवाइड होता है दो डिफरेंट सेल्स में जाता है, और वहां पर जो है इसका जो है डीएनए वो क्या होता है? वो डिवाइड होता है। ठीक है? तो जेनेटिक डीएनए बेसिकली ये है, और बहुत ज्यादा इसकी बात हम यहाँ पर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में है। ठीक है? इसके अलावा क्लास 12 के हिसाब से जो एनसीईआरटी में जो मेजर चीजें आपकी पूछी जाती हैं वहां पर क्लासिफिकेशन का तरीका, तो पहला जो तरीका है वो है नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। ठीक है? इसके हिसाब से जो डीएनए का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर लूं तो यहां पर जो है डीएनए के जो टाइप बताए गए हैं वो ए डीएनए, ठीक है, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, और कई बार एक और पढ़ाई उसको हम कह देते हैं वो है जेड डीएनए। ठीक है? नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो है ए डीएनए में जो होते हैं वो 11 होते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न अगर मैं बात करूं। ठीक है? यानी कि डीएनए का जो एक टर्न है इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, तो उस टर्न में जो है बेस पेयर्स की जो संख्या होगी वो 11 होगी। ठीक है? बी डीएनए जो कि बहुत मोस्ट कॉमन डीएनए है, जो हमारे अंदर भी बेसिकली ये डीएनए पाया जाता है, इसमें जो है हमने पढ़ा था कि एक टर्न में जो बेस पेयर थे वो उनकी संख्या 10 थी। ठीक? सी डीएनए की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लगभग 9.33 इतने बेस पेयर पाए जाते हैं। डी डीएनए में 8 बेस पेयर पाए जाते हैं, और जो जेड डीएनए जिसको हम जिगजैग डीएनए भी कई बार कह देते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर जो फॉस्फेट और जो बाहर इसका जो फॉस्फेट से जुड़ा हुआ इसका जो शुगर है उनके बीच में जिगजैग अरेंजमेंट पाया जाता है, तो इसलिए इसको हम जेड डीएनए या जिगजैग डीएनए कह देते हैं। यहां पर 12 बेस पेयर यानी कि 12 बेस पेयर पर टर्न इसमें पाए जाते हैं। और अगर इसका मैं हम कॉइलिंग पैटर्न की बात करें, कॉइलिंग पैटर्न की मैं अगर बात करूं तो कॉइलिंग पैटर्न इसमें क्या होता है? ए डीएनए में जो होता है ये राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। ठीक है? और यही राइट हैंडेड कॉइलिंग जो होती है बी डीएनए में भी पाई जाती है, यही सी डीएनए में पाई जाती है, यही डी डीएनए में। लेकिन जो जेड डीएनए है उसमें लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग, जिसको मैं एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम कई बार नेगेटिव कॉइलिंग भी कहते हैं। इसके लिए एक और टर्म आता है नेगेटिव कॉइलिंग, यानी कि जो राइट हैंडेड कॉइलिंग है वो पॉजिटिव कॉइलिंग है।
ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जो है डिवाइड किया जाता है। और बहुत सारे पैटर्न इसके अलावा इसमें और भी हैं कि जो आपका जो डायमीटर है हेलिक्स के बीच का, उसके बेसिस पे भी। लेकिन बेसिकली जो आपका जो क्लास 12 के हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करनी थी, वो डीएनए ए बी सी डी और जेड डीएनए को क्लियर करना था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है, जो आपसे बाद में मेडिकल एग्जामिनेशंस वगैरह में, तो बी डीएनए और जेड डीएनए को बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है समझना पड़ेगा। और इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम बारीकी से जाकर के आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर हम बात करते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। थैंक यू वेरी मच।